हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। हम आज जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए बिलीफ के आधार पर उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसको हम कभी भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप आज की ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, कुछ बुरी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस में पड़े हुए बिलीफ को चेंज करके, उस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके आप अपनी ज़िंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है? दो तरीके होते हैं। रिपीटेशन देना, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है तो आपको कोई भी चीज़ को रिपीटेशन देना है दो तरीक़ों से। या तो आप एफर्मेशन के थ्रू दें, बार बार उसको एक चीज़ बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, या फिर आप उसको कोई एक पिक्चर बार बार दिखाएं जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाहते हैं एक्चुअल में, उससे रिलेटेड इमेज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार दिखाएं, ताकि उस इमेज का प्रिंट आपके सबकॉन्शियस में छप जाए। आपका सबकॉन्शियस इस बात पर यकीन कर ले कि वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि वो इमेज वाकई में हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारी लाइफ में होकर रहती है। और ये कैसे होता है? ये विजुअलाइजेशन से होता है। जब हम बार बार एक ही चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ पर बिलीव कर लेता है कि ये चीज़ वाकई में हो रही है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है क्या कल्पना है, क्या हकीकत है, ये सच में हो रहा है या सिर्फ आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है अपने इमोशंस के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, वो सही तरीके से विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, और जब तक आप सही तरीके से किसी चीज़ को नहीं करेंगे उसका रिजल्ट फिर आपको मिलेगा नहीं। तो जो लोग बोलते हैं कि हमसे विजुलाइज नहीं होता है, हम विजुलाइजेशन करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, उनके लिए आज का ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको विजुलाइजेशन करना है। और इस तरीके से अगर आप विजुलाइज करते हैं देन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप मैनिफेस्ट ना कर पाएँ। ऑफ कोर्स आप हर एक विश को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो करना क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। भाई हमको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या, तो हम विजुलाइज क्या करेंगे, क्या इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अपनी एक विश चुन लो कि मुझे ये चाहिए। अब ये मेरे स्पेसिफिक पर्सन से के साथ मेरी शादी हो सकती है, मेरा कोई जॉब, मेरा ड्रीम जॉब, या फिर मैं बहुत स्लिम ट्रिम होना चाहती हूँ, एक एक हेल्थ मुझे चाहिए कि मेरी ऐसी हेल्थ हो जाए, या फिर जो भी मनी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि जब आप विजुलाइज करते हैं ना, तो डायरेक्ट विजुलाइज ना करें। आपको सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है डिटेल में। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको लिखना है। अब ये एक चीज़ कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ पर बहुत आपको हर एक तरीके का अलग अलग एग्जाम्पल देकर नहीं समझाऊंगी। आपकी जो भी विश है आप उसको डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, जब भी आप विजुलाइज करेंगे मेक श्योर कि आपका जो विजुलाइजेशन है वो बहुत लंबा ना हो। जैसे बहुत लोग करते हैं 15-20 मिनट तक अलग अलग चीज़ पर विजुलाइज करते हैं। आपको प्रोसेस में नहीं जाना है, मेन फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल चीज़ आपकी क्या है वो चीज़ आपको विजुलाइज करना। अगर आप पैसा विजुलाइज कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोई आपको पैसा दे रहा है, आपके हाथ में पैसा है, तो अपने हाथ में पैसे को विजुलाइज करो। कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे दे रहा है, ये आपको विजुलाइज नहीं करना है। अगर आप अपने आप को 5 किलो अपना वेट कम करना चाहते हो, तो आपको अपने आप को देखना है उस फ्रेम में, फाइनल डेस्टिनेशन की आपका 5 kg वेट जो है वो कम हो चुका है। अब आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हो या योगा कर रहे हो, वो प्रोसेस में आपको विजुलाइज नहीं करना है। शादी चाहते हो तो मेन शादी जब होती है, जो फाइनल एक चीज़ होती है ना, शादी होगी, वो चीज़ आपको विजुलाइज करनी है। तो फाइनल चीज़ आपको विजुलाइज करनी है। उसके लिए आपको जो स्क्रिप्ट तैयार करनी है उसमें आपको उस सीन को लिखना है जो सीन आप विजुलाइज करने वाले हो, यानी कि वो फाइनल सीन, उसकी ईच एंड एवरी डिटेल आपको लिखनी है। इवन आपके कपड़े,
किस तरीके के आपने कपड़े पहने हैं, क्या क्या आपका अटायर है। अगर आप किसी पर्सन के साथ शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उस पर्सन ने क्या पहना हुआ है, ठीक है, किस किस ड्रेस में आप अपने आप को देख रहे हो। अगर आप अपने आप को एक फिटनेस उसमें देखते हो कि मैं फिट हो गई हूँ, बहुत मैंने वेट लूज़ कर लिया है, तो आप अपनी मनपसंद ड्रेस में खुद को इमेजिन करो, या जो भी चीज़ आप चाहते हो। तो आप वाकई में वो सीन जब हो रहा है तो कैसा होगा, आसपास का डेकोरेशन कैसा होगा, या आसपास अगर ऑफिस में है, जॉब में है, तो आसपास का माहौल कैसा होगा। जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, जो आप सोच सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, स्क्रिप्ट करना है और बोल बोल कर करना है। बोल बोल कर जब आप करेंगे तो आपके लिए विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी हो जाएगा। जो आप लिख रहे हैं उस चीज़ को आप बोलते जाओ। आप अगर पर्सन के साथ शादी को विजुअलाइज कर रहे हो, तो मेरे पर्सन और मैं बैठे हुए हैं, चाहे मंडप में बैठे हुए हैं, वो उसने ऐसा कपड़े पहने हैं, मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं। या अगर आप जो भी चीज़ आप जॉब कर रहे हो, जॉब को विजुलाइज कर रहे हो, तो आपको उससे रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल को आपको बोल बोल कर लिखना है। पहली चीज़ ये चीज़ हो गई। और वो जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा ना आपका, वो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि वो चीज़ अभी आपके पास है या वो चीज़ अभी आपके पास आपके साथ हो रही है। ऐसा आपको लिखना है, ऐसा आपको बोल बोल कर लिखना है, पहली चीज़। और जो भी आप विजुलाइज करेंगे, ये एक सीन जो होगा वो 6 से 8 से 10 सेकंड का सीन होगा या 12 सेकंड का। इससे ज़्यादा बहुत लंबा सीन हमको विजुलाइज नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा सीन विजुलाइज होता है कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमारा फोकस जो है वो प्रॉपर फोकस हम नहीं दे पाते हैं उस चीज़ पर, ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपने वो चीज़ लिख ली, बोल बोल कर लिख ली, प्रेजेंट टेंस में लिख ली, सारी चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आप जब फाइनल आए कि अब मुझे विजुलाइज करना है, तो विजुलाइज आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रात में सोते वक्त अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं बोलूँगी कि जब आप बिल्कुल सोने जाते हैं, कोई काम नहीं है, तब आप ये चीज़ करें, प्रॉपर लेट जाएं। अब क्या होता है, लोग विजुलाइज जब करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं। रात के समय भी जो लोग रात में हम जब सोते हैं ना, तब ज़्यादा हमारे दिमाग में 50 चीज़ें आती हैं। हम बहुत किसी के बारे में सोच रहे होते हैं या बहुत कुछ चिंताएं कर रहे होते हैं, बहुत कुछ विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। और बॉडी में भी कहीं ना कहीं हमें पेन फील होता है। अक्सर जब हम रात में सोने जाते हैं तब हमें लगता है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उस समय सारा फोकस क्या होता है, या तो विचारों में या फिर बॉडी पर, और ये दोनों ही आपको प्रॉपर विजुलाइज करने नहीं देते, आपका फोकस आपकी विजुलाइजेशन पर होने नहीं देते हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, फाइनल आप लेट गए, देन सबसे पहले अपने विचारों को कंट्रोल में करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे एंड अपनी सांसों पर फोकस करेंगे। धीरे से सांस लेंगे और उतनी ही धीरे से सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ करते हुए आपको काउंट करना है, उल्टी गिनती गिनना शुरू करना है। 100, 99, 98 ऐसे कर कर के 1 तक। जैसे ही आप आएंगे, आप देखेंगे कि आपके जो फालतू के जो थॉट्स है ना, वो चले गए और आपका फोकस एक जगह पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके जो थॉट्स है वो कंट्रोल में हो जाएंगे। एंड देन आप बॉडी पार्ट पे आएंगे, क्योंकि फोकस बॉडी पर भी होता है। यहाँ दर्द फील होता है, वहाँ दर्द फील होता है। तो आपको करना क्या है, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक, मतलब एक एक बॉडी पार्ट पर आपको जाना है और उस बॉडी पार्ट को फील करते हुए बोलना है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आँख बंद करके ही एक एक बॉडी पार्ट को आप देखेंगे एंड बोलेंगे रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और यकीन मानिए, इस प्रोसेस को जैसे आप करेंगे ना, आप प्रॉपर रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। बॉडी भी रिलैक्स, माइंड भी रिलैक्स। ये आप तरीका, जैसे आप कभी अनईजी फील करते हो ना, अगर ये टेक्निक नहीं भी कर रहे हो तो भी आप अपने लिए टेक्निक करिएगा। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है। अब आंख बंद करिए एंड जो आपने स्क्रिप्ट की थी, आपने जो भी लिखा था ना प्रेजेंट टेंस में, बस वो उस चीज़ के बारे में सोचिए, क्योंकि वो चीज़ आप बोल बोल के लिख चुके हैं। और जब आप लिख रहे थे ना, यकीन मानिए उसी वक्त आपके दिमाग ने उस पिक्चर को, उस इमेज को क्रिएट कर लिया था। सोचिए
क्या लिखा था आपने, क्या सोचा था आपने, क्या बोल रहे थे आप, और वही चीज़ आपके जहन में आ जाएगी, इमेजिनेशन में आ जाएगी, और उस सीन में आपको चले जाना है। वो छोटा सा एक प्यारा सा सीन जो आपकी मंजिल है, जो आप चाहते हैं, उसको जीना शुरू करना है, उसमें आपको एनर्जी डालना है। तो आपको सबसे पहले उस सीन में घुसना पड़ेगा, ठीक है, कि वो चीज़ अभी इसी वक्त आपके साथ हो रही है, आप जी रहे हैं, उसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए कि कितने खुश हैं आप। अगर पार्टनर है साथ में, शादी को इमेज कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो कितना खुश है आपका पार्टनर, आसपास के लोग या आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं, जॉब कर रहे हो तो आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए कि सब कुछ कितना खुश, कितना अच्छा है। डूबिए उस सीन में, जिए उस चीज़ को जीना है, फील करना है, क्योंकि एनर्जी चाहिए। विजुलाइज तो कर रहे हो, सीन तो क्रिएट कर लिया, इमेज मिल गई, लेकिन उस इमेज में एनर्जी कहाँ से आएगी? उस इमेज में एनर्जी आएगी आपकी फीलिंग से, क्योंकि फीलिंग इज द की। जितना फील कर सकते हो उतना फील करना है। अगर पैसे को विजुलाइज कर रहे हो ना हाथ में, तो विजुलाइज करो कि कैसा लग रहा है इसको छू रहे हो। तो पर्सन को साथ में इमेज कर रहे हो ना कि आप और आपका पर्सन बैठे हैं, मान लीजिए आप यही विजुलाइज कर रहे हैं, तो जब उसने आपके हाथ में अपना हाथ दिया तो उन हाथ की जो गर्मी होती है ना, या फिर उस हाथ का जो टच होता है ना, उसको आप उस वक्त फील कर रहे हैं। कहीं पर भी बैठे हो या जो भी आसपास का माहौल है उसको आप फील कर रहे हो, क्योंकि जितना फील करोगे एनर्जी मिलेगी उस सीन को, और जितनी एनर्जी मिलेगी वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जाएगी, यानी कि वो यूनिवर्स में पहुंच गई, एंड देन वो मैनिफेस्ट होनी ही होनी है। इतनी गहराई में उस चीज़ को फील करना है ना कि अपनी आँखों को, अपनी पलकों को, अपने पैरों को उस जगह पर आप महसूस कर सको। जितना जान डाल सकते हो उस चीज़ में जान डालनी है, और रोज़ अगर 30 डेज आपने इस चीज़ को किया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर तरीका है ये विजुलाइजेशन का। अगर आपने इस तरीके से विजुलाइज करना चालू किया ना, देन आपकी हर विश पूरी होगी। कम से कम 30 डेज बिना कोई दिन स्किप किए आपको रोज़ ये करना है, और विजुलाइज करिए 10 मिनट 15 मिनट, जितना आप लंबा कर सकते हैं। विजुलाइज करते करते अगर आप सो भी गए तो भी कोई बात नहीं, उसका जो प्रिंट है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप ही जाएगा। अगर लगातार आपने 30 डेज ये कर लिया और एक बार प्रिंट अगर सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर होकर रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।